Hello guys, my name is Ram and today we will start chapter number 4 concept of limit state method। ठीक है, आज हम लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं उसके बारे में पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। पहली चीज़ इसका डिफिनीसन एलएसएम का। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एलएसएम का डिफिनीशन और एजम्पशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिफिनीशन और एजम्पशंस के बारे में देखेंगे। सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा इसमें, सेकंड चीज़ रहेगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल और पार्शियल सेफ्टी पढ़ेंगे। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मटेरियल के लिए भी देखेंगे और लोड के लिए भी। ठीक है, तो हम मटेरियल के लिए भी देखेंगे। सेकंड चीज़ है लोड के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर देखेंगे। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 ये और इसमें 2 है, 4 पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स के बारे में हमको क्या है डिस्कशन करना है इस लेक्चर, इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं एलएसएम का एजम्पशन देखने वाले हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। तो हमारा हेडिंग रहेगा आज का लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट मेथड यानी एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल कंडीशन में देखेंगे। ठीक है, फ्लेक्सुरल। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल। तो देखते हैं इसमें फर्स्टली देखेंगे एजम्पशन। पहला एजम्पशन होगा हमारा यहाँ इसमें फर्स्ट एजम्पशन, मान्यताएं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब है जो सेक्शन हमारा प्लेन रहेगा बेंडिंग के बाद में भी प्लेन रहेगा आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है यानी कि दोनों एंड पर क्या है सपोर्ट है। ठीक है, इसमें हम एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेक्शन ए बी है, ए बी। ठीक है, ए बी कंसीडर कर लेते हैं। अब इस पर क्या करते हैं लोड अप्लाई करके देखते हैं इसी बीम पर। ठीक है, क्या करेंगे लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा सेक्शन क्या होगा बेंड होगा। ठीक है, यही सेक्शन ले रहे हैं ए बी, इस पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, मान लो यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो सेक्शन क्या होगा सेक्शन समथिंग ऐसे बेंड होगा। ठीक है, ये सेक्शन बेंड होगा समथिंग ऐसे। ठीक है, तो बेंड होगा तो सेक्शन तो हमारा यही है ना ए बी जो कंसिडर किए थे। तो इसी ए बी को ये देखो यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है कंप्रेशन, नीचे क्या हो रहा है टेंशन, यानी इसमें लेंथ बढ़ रहा है, टेंशन में आ रहा है। ये सेक्शन बॉटम फाइबर टेंशन में आ रहा है, बॉटम फाइबर में टेंशन आ रहा है।
ठीक है, और ये कंप्रेशन में आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट को कंसीडर करें कि हाँ यही पॉइंट देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं, हमारे पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट समथिंग कंप्रेस हो रहे हैं, यानी कि इधर भाग रहे हैं। तो जो यहाँ पर पॉइंट था वो समथिंग इधर भाग गया, यहाँ पर जो यहाँ पॉइंट था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कंप्रेस हुआ है, यानी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और इधर देख रहे हैं तो ये टेंशन में है, न्यूट्रल एक्सिस के इधर का टेंशन में है, तो इधर आ जाएगा, यानी इधर भाग रहा है पॉइंट। जो यहाँ पर पार्ट था पार्टिकल वो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर वाला पार्टिकल इधर आ गया, यानी स्ट्रेन जो ये बन रहा है, यानी विकृति ये कम हो रही है, यानी इधर खिसक रही है, तो ये इधर आ रहा है, यानी अब भी ये सेक्शन प्लेन ही है। देखो ये सेक्शन प्लेन अब भी है, ठीक है। इसका मतलब जो ये पॉइंट्स थे ये थे, वो अब कैसे हो गए हैं, ऐसे हो गए ना। इसका मतलब ये भी देखो अब भी प्लेन है, ठीक है, प्लेन अब भी है। यानी इसका मतलब सिर्फ यही है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। पहले जो प्लेन था ये प्लेन ही तो है, उसके बेंडिंग के बाद में भी प्लेन है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इसमें देखें आगे देखें तो ये अगर देखें तो ये स्ट्रेन का ये विकृति का जो वेरिएशन है कैसा हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है ना। यानी हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि स्ट्रेन यानी विकृति जो हुई है, यानी क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मेशन। तो बोल सकते हैं इसमें कि इसका मतलब है, कहने का मतलब स्ट्रेन वेरिएशन, जो स्ट्रेन का वेरिएशन है कैसा होगा, इज लीनियरली, ठीक है, लीनियरली वेरी कर रहा है, वेरिएशन इज लीनियरली, लीनियर, ठीक है। अगर हम देखें तो ठीक है, यानी ये पॉइंट, इसका पूरे कहने का मतलब सिर्फ यही था, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। देख लिए, एक सेक्शन को कंसीडर किए, उसमें एक किसी सेक्शन को कंसीडर किए, कंसीडर को देख रहे हैं, अब इस पर लोडिंग कर दिए, यानी कि कुछ बेंड हुआ, ऊपर कंप्रेशन में आ गया, नीचे टेंशन जोन में आ गया। आप प्लेन देख रहे हैं कि जो प्लेन पहले था सेक्शन बिफोर बेंडिंग वो प्लेन था, उसके बाद में कैसा रहा, तो अब भी प्लेन है, ठीक है। इसका मतलब है इस ट्रेन का जो वेरिएशन हुआ, यानी विकृति की वेरिएशन हुई, वो कैसी है, लीनियरली वेरी कर रही है, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ठीक है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, तो हमारा सेकेंड एजम्पशन है कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है विकृति, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी 0.0035 इन फ्लेक्सुरल कंडीशन। मतलब फ्लेक्सुरल कंडीशन में कंप्रेसिव मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी होगी, इन कंक्रीट में मैक्सिमम विकृति होगी 0.0035। तो लिख लेते हैं पहले, कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन यानी मैक्सिमम यानी संपीड़ित जो विकृति होगी कितनी होगी 0.003.35 इन फ्लेक्सुरल कंडीशन। किस कंडीशन में, फ्लेक्सुरल कंडीशन में, इन फ्लेक्सुरल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड चीज़ जो याद रखना है कि जो मैक्सिमम विकृति होगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा जनरेट इन फ्लेक्सुरल टेंशन 0.003 पॉइंट, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड हमारा क्या है इसमें एजम्पशन। तो थर्ड एजम्पशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड एजम्पशन के बारे में देख लेते हैं, लेकिन इसी में देख लेते हैं क्या है, कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेन इतना जनरेट हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी जनरेट हो रही है। तो अगर डायग्राम में देखें, डायग्राम बना के देख लेते हैं इसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बना के देखते हैं।
वैसे अगर जनरली एक्चुअल देखा जाए कि कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, तो समथिंग ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसमें एजम्पशन मानना जा रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक है, उस डायग्राम को देखेंगे, वो समथिंग ऐसे होगा। स्टार्टिंग में पैराबोलिक होगा, उसके बाद में रेक्टेंगुलर हो जाएगा। जो वेरिएशन है, स्टार्टिंग में पैराबोलिक होगा, उसके बाद में रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना बताया है, मैक्सिमम स्ट्रेन होगा 0.0035। पैराबोलिक कहाँ तक रहेगा, 0.002 तक, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेन है, इसको देख लेंगे, स्ट्रेन है, स्ट्रेन। ये क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस डायग्राम है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है किसका, कंक्रीट का। अगर हम देखें एजम्पशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा कंक्रीट का, स्टार्टिंग में पैराबोलिक होगा, उसके बाद में रेक्टेंगुलर होगा। किसके अकॉर्डिंग, हमारा ये लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू LSM, लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वैल्यू, यानी इसके बाद में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पर, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद में देखें, यानी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अगर हम पूछें कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, कंक्रीट का मतलब स्ट्रेंथ कितनी होगी, किसमें, स्ट्रक्चर में, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं समथिंग 1.5 से, क्योंकि 1.5 से, यानी जो यहाँ पर आएगा वैल्यू कितना था, ये FCK था, अब ये FCK बाई 1.5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखेंगे तो 0.67 FCK होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम कहें कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ बताओ कंक्रीट की, तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। LSM में कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 और स्टील की होती है 1.15, ठीक है। तो ये 0.67 रूट FC नहीं, 0.67 अपान 1.5 डिवाइड करने के बाद में हमारी वैल्यू आती है जो 0.446 FCK, ठीक है। लिख देते हैं कि होता क्या है, ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 0.67 FCK है। ये हमारा क्या है, ये है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में कंक्रीट का स्ट्रेंथ लिखेंगे। ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, ये है डिजाइन, जितने पर हम करेंगे डिजाइन, यानी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। स्ट्रेन को हम एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में क्यों डिनोट किए हैं और स्ट्रेस को वाई डायरेक्शन में क्यों डिनोट किए हैं, ये बता देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वो ड्यू टू रीज़न क्या है, स्ट्रेन की वजह से जनरेट हो रहा है। कैसे, अगर बात करें हम कि अगर फोर्स लगाते हैं किसी मेंबर में, टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो देखो मान लो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी मेंबर में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन मीन्स यही हुआ कि उसमें विकृति आती है, ठीक है। तो लिखेंगे डिफॉर्मेशन होता है, इसमें डिफॉर्मेशन आता है जब फोर्स लगाते हैं, तो डिफॉर्मेशन है, यानी कि स्ट्रेन जनरेट हो गया, स्ट्रेन जनरेट हुआ, यानी कि
उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज फंक्शन ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं स्ट्रेस इज फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। यानी पहले कौन जनरेट होता है, पहले विकृति आती है, उसके बाद में प्रतिबल आता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्ड स्टेप है, मीन्स थर्ड एजम्पशन है हमारा, LSM का थर्ड एजम्पशन है जो, उसको देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड एजम्पशन हमारा है, अगर स्ट्रेस ब्लॉक न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेन 0.0 तक कैसा होता है, पैराबोलिक। अभी किसके बारे में पढ़े हैं, वही हमारा थर्ड है। थर्ड हमारा जो एजम्पशन है वही चीज़ है कि स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस ब्लॉक में, यानी स्ट्रेस ब्लॉक में जो स्ट्रेन जनरेट हुआ है 0. यानी न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 तक, ये कैसा होगा, ये शेप कैसा शेप है, ये पैराबोलिक। यहाँ पर लिख लो कैसा है ये शेप, पैराबोलिक। यानी ये शेप जो है, ये शेप की बात करें या इस शेप की बात करें या इस शेप की बात करें, जो 0.002 तक गया है, ये कैसा शेप है, पैराबोला है, यानी परवलयाकार है। और इसकी बात करें तो ये कैसा है, कांस्टेंट है और लीनियर है, कांस्टेंट है और स्ट्रेस लीनियर है, नहीं सॉरी, स्ट्रेस कांस्टेंट है और ये जो डायग्राम है ये लीनियरली वेरी कर रहा है स्ट्रेन को, स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर है या लीनियर है, ठीक है। तो वही चीज़ थर्ड स्टेप में, थर्ड हमारा एजम्पशन है उसी को ही बता रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेन है जीरो से, यानी न्यूट्रल एक्सिस से 0.002 तक जो चेंजमेंट हो रहा है, यानी जो शेप बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। और उसके बाद में, पैराबोला के बाद में, यानी 0.002 के बाद में मैक्सिमम स्ट्रेन जितना जनरेट कर रहा है, कितना कर रहा है, 0.0035 तक, यहाँ तक होगा रेक्टेंगुलर या लीनियर, ठीक है, रेक्टेंगुलर या लीनियर बन रहा है। तो थर्ड एजम्पशन देख लेते हैं। थर्ड एजम्पशन वैसे बता दिया है, फिर से देख लो। स्ट्रेस ब्लॉक में न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेन कहाँ तक, 0.002 तक। सेक्शन कैसा बन रहा है, पैराबोलिक तथा इसके बाद रेक्टेंगुलर, बनता है या होता है या, ठीक है। देख लेते हैं एक डायग्राम से, एक सेक्शन बना लेते हैं, एक ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समझ लो कोई सेक्शन बना लिए हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हमारा किसी बीम का सेक्शन है। ये टोटल वही होगी जो पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन का एनालिसिस। टोटल डेप्थ कैपिटल डी होगी, विड्थ होगी जो स्मॉल बी विड्थ होगी, ठीक है। और जो ये है रीइंफोर्स्ड है, ठीक है, परवलित किया गया है, सिंगली रीइंफोर्स्ड है। अगर हम बात करें कि इसमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस समथिंग यहाँ लाई करेगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, यहाँ। अगर हम इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को बना के देखें तो क्या बात किया है अभी, न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेन कैसा था, स्ट्रेन तो बता दिया था कैसा बन रहा था, स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन बन रहा था। स्ट्रेन कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो चेंजमेंट हो रहा था वो कांस्टेंट ऐसे बढ़ता होता जा रहा है, यानी अपर फाइबर की तरफ बढ़ता जा रहा था और न्यूट्रल एक्सिस की तरफ घटता जा रहा था। न्यूट्रल एक्सिस से फिर बॉटम फाइबर तक स्ट्रेन यानी विकृति बढ़ती जा रही थी। लेकिन वेरिएशन कैसा था, देखो, स्ट्रेन वेरिएशन लीनियरली था, यानी
देखो हमारा स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन का डायग्राम समथिंग ऐसा होगा, यानी लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी अगर बात करें हम टॉप पर कितना होगा, तो 0 पॉइंट कितना बताया, स्ट्रेन कितना होगा 0.0035, और ये है 0.002 समथिंग यहाँ पर होगा। लेकिन स्ट्रेस में देखें, स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस में बताया था, स्ट्रेस में बताया था स्टार्टिंग में पैराबोलिक होता है, यानी कि 0 इन न्यूट्रल एक्सिस से 0.0 स्ट्रेन 0.002 तक, स्ट्रेन मतलब इस स्ट्रेन 0.002 तक कैसा होगा, पैराबोलिक सेक्शन होगा स्ट्रेस का। ठीक है, उसके बाद में कैसा हो जाएगा, उसके बाद में रेक्टेंगुलर हो जाएगा, यानी ये है। ये क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, ये कैसा है सेक्शन, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो हम डिज़ाइन के लिए हैं, तो कितनी होगी 0.446 FCK। ठीक है, 0.446 FCK। इसके बाद में देख लेते हैं, ये जो सेक्शन ऊपर का है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का सेक्शन कंप्रेशन जोन में है। ये देखो अभी जो एग्जांपल दिए थे, ये कंप्रेस हो रहा है, यानी न्यूट्रल एक्सिस, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कैसा हो रहा है, कंप्रेशन जोन में आ गया। यानी ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था समथिंग, ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस था। उसके बाद में अब हम जब इस पर लोडिंग कर दिए तो क्या हुआ, ये समथिंग बेंड होगी ना, तो बेंड होगी तो वेरिएशन होगा जो स्ट्रेन का, ये लीनियरली वेरी करेगा। लेकिन इसमें ऊपर टॉप पर कंप्रेशन हो रहा है जनरेट, यानी ऊपर जो ये एरिया है न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर का कंप्रेशन में आ रहा है और बॉटम का टेंशन में आ रहा है। तो हम इसको सैडेड कर दे रहे हैं, जिससे तुम्हें क्लियर रहे, कि याद रहे कि कंप्रेशन में हम ये सैडेड कर दे रहे हैं। डायग्राम कंप्रेशन में है, यानी सी में कंप्रेशन में सी लिख देते हैं, क्लियर रहे। सी टेंशन में जो है ये टी, इसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन में सेक्शन कैसा होगा, मान लो हम सैडेड कर दिए हैं, तो कंप्रेशन में ये कंप्रेशन जोन है, ये हमारा टेंशन जोन है। कंप्रेशन जोन में कंक्रीट ही पूरा क्या कहते हैं, वियर कर रहा है, स्ट्रेस झेल रहा है। ठीक है, लेकिन टेंशन जोन में कंक्रीट जो ये सब कंक्रीट्स पड़ी हैं, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। देख लो फोर्थ जो हमारा एजम्पशन है, इसी को बताया गया है। फोर्थ एजम्पशन में बताया गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, यानी टेंशन जोन में जो भी कंक्रीट ये डाला गया है, ये हम निगलेक्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसे 0 मान के चलते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कितना, 0.67 FCK समथिंग। ठीक है, बट हम यहाँ पर इग्नोर करके चलते हैं, यानी फोर्थ हमारा एजम्पशन होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन जोन में कंक्रीट डाला गया है, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं, मान रहे हैं कि वो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं झेल रहा है। पूरा स्ट्रेस जो है वो कौन झेल रहा है, वो स्टील, यानी जो स्टील डाला गया है ये स्टील ही वियर कर रहा है। हम मान रहे होते हैं कि कंक्रीट यहाँ पर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ को नहीं बियर कर रहा है, पूरे टेंसाइल स्ट्रेंथ को कौन झेल रहा है, कौन बियर कर रहा है, कंक्रीट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लेते हैं, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लेते हैं और स्टील के लिए लेते हैं, वो कितना लेते हैं LSM में। LSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी
फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए लेते हैं इसमें कंक्रीट के लिए लेते हैं 1.5 तथा स्टील के लिए लेते हैं इसमें 1.15। ठीक है, यानी यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है स्टील का कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम ले रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि यानी कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ले रहे हैं स्टील में, इससे हमें पता है ये क्या है, ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर होमोजीनियस है स्टील की, ठीक है। और जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का ज़्यादा ले रहे हैं, इसके काफ़ी रीजन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइट पर बनाया जाता है, कंक्रीट जो है वो साइट पर बनाया जाता है, मिक्सचर होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन सब चीज़ का, और इसमें श्रिंकेज भी होता है ना। हो सकता है इसके काफ़ी फैक्टर होते हैं, इसको ज़्यादा रखने का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका ज़्यादा रखने का काफ़ी रीजन्स होते हैं। जैसे कि क्या इसमें हो सकता है, जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी चेंज हो सकती है, जो डस्ट पार्टिकल यानी मिक्स हो रहे हैं वो उनका भी लगभग कंटेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। वाटर कंटेंट की मात्रा भी चेंज हो सकती है अलग अलग साइट पर अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, स्टील के एज ए कंपेयर टू स्टील के कंपेयर में। अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। पांचवा स्टेप हमारा क्या होगा, मीन्स पांचवा एजम्पशन क्या होगा कंक्रीट का, नहीं सॉरी, जो अभी एलएसएम में पढ़ रहे हैं, एलएसएम में 4 एजम्पशन देख चुके हैं, ठीक है। पांचवा एजम्पशन देख रहे हैं। पांचवा एजम्पशन हमारा है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील सेल नॉट बी लेस देन, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, स्टील है, ठीक है, किसमें, स्टील में, टेंसाइल स्टील में कितना होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, किससे, 0.002 प्लस FY/1.5 ES। तो देख लेते हैं क्या होता है पांचवा हमारा एजम्पशन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन, मैक्सिमम स्ट्रेन यानी अधिकतम विकृति इन टेंसाइल स्टील, जो टेंशन जोन में स्टील डाली गई है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा विकृति कितनी होनी चाहिए, नहीं, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, हाँ गुड, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील, टेंशन स्टील में जो टेंशन जोन में स्टील डाली गई है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेन शुड नॉट बी लेस देन, नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन not less than 0.002 plus FY/1.5 ES, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे, 0.002 प्लस FY/1.5 ES। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा ये, 0.00, इसको ऊपर भेज देते हैं, 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी। आप लिख सकते हो कि स्ट्रेन मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील शुड नॉट बी लेस देन, मीन्स नहीं होनी चाहिए इससे कम, कितने से, 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशंस हो गए एलएसएम के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एलएसएम का यानी लिमिट स्टेट मेथड का एजम्पशंस देखा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एलएसएम में पहला पॉइंट क्या है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन प्लेन होने चाहिए बिफोर और आफ्टर बेंडिंग, यानी
जो कर्तन हो, बेंडिंग यानी बंकन जो हो रहा है, बंकन बीम का बंकन हो रहा है लोडिंग की वजह से, तो प्लेन सेक्शन ये प्लेन, ये जो सेक्शन है ये प्लेन ही होना चाहिए, प्लेन ही है। देखो बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, पहले और आप, ये पहले है, बेंडिंग के पहले है और ये बेंडिंग के बाद है, ठीक है, दोनों प्लेन ही है सेक्शन। सेकेंड पॉइंट है कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 0.0035 इन फ्लेक्सुरल कंडीशन। फ्लेक्सुरल कंडीशन में ये होनी चाहिए, अगर हम यानी यही इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, ये चीज़ें जितना हम डायग्राम बना के एक एक चीज़ को डिफाइन किए, ये चीज़ें आगे हमें हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट देखा, स्ट्रेस ब्लॉक में न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेन कितना 0.0035 तक पैराबोलिक होगा तथा इसके बाद में रेक्टेंगुलर होगा, ये देखते हैं। यानी जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन 0.005 तक पैराबोलिक है, उसके बाद में पैराबोलिक है, उसके बाद में रेक्टेंगुलर होगा, यानी लीनियरली हो गया, देखो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद में हम समझ लो ये नोट बता दिए हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए बात कर लिए हैं ये हमारा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात कर लिया, उसके बाद में क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन एलएसएम लिख देंगे एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए 1.5 होगा और स्टील के 1.15, दोनों के रीजन बता दिए हैं कि क्यों कम होगा क्यों ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल स्टील शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस FY अपान 1.5 ES, ठीक है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने LSM के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।